हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारा टॉपिक है आज का उसका सेकंड सेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले सेशन में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने, वो मैंने आपको बता दिया था। अगर आपने देखा नहीं होगा तो मैं आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जैसे कि हमने पिछले सेशन में भी किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल 1 में दो इक्वेशन दी हुई हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, साइन कन्वेंशन देखते थे। यहाँ पे प्लस प्लस है तो प्लस प्लस किस में चेंज होता है, माइनस माइनस में। यहाँ पे प्लस प्लस है तो प्लस प्लस किस में चेंज होता है, माइनस माइनस में। अब हमें कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट करना होगा। तो 6 5 30। अब 30 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स बनाने होंगे जिसको हम प्लस करें या माइनस करें तो हमें 17 मिल जाए। तो ऐसे दो ही फैक्टर होते हैं, कौन से, 15 और 2। 15 को 2 से प्लस कर देंगे तो हमें 17 मिल जाएगा। 15 को 2 से हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें 30 मिल जाएगा। तो हमारे दो फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे, 15 और 2। बड़ा फैक्टर आपको सबसे पहले लिखना है। ओके, अब यहाँ पे जब हम कांस्टेंट टर्म और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 9 7 जा क्या होता है, 63 होता है। अब 63 के ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जो प्लस या माइनस करके 24 दे। तो ऐसे दो ही फैक्टर्स हैं, कौन से, 21 और 3, क्योंकि 21 3 या 63 होता है और 21 को 3 से हम प्लस कर देंगे तो हमें 24 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें दो फैक्टर्स कौन से मिल गए, -15 और -2। और यहाँ पे हमें दो फैक्टर्स मिल गए, -21 और -3। अब मैंने ये बताया था जब भी हमें एक्स स्क्वायर या कोई भी वेरिएबल हो, जैसे कि यहाँ पे वाई स्क्वायर है, उसका कोई भी कोफिशिएंट हो, वो अपोजिट साइड वाली जो इक्वेशन रहती है उसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, उनके फैक्टर्स में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 5। अब ये 5 अपोजिट वाली इक्वेशन के फैक्टर्स में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। और यहाँ पे जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 7, वो अपोजिट वाली इक्वेशन के जो फैक्टर्स है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये 7 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो दो फैक्टर्स हमारे जो निकल के आएंगे वो आएंगे -105 और -14। और यहाँ पे जब 5 मल्टीप्लाई होगा तो दो फैक्टर्स जो आएंगे वो आएंगे -105 एंड -15। तो अब हम करेंगे कंपेयर। अब ये -105 इसके बराबर है लेकिन इससे छोटा है। अब ये -14 इससे बड़ा है लेकिन इससे भी बड़ा है। अब कुल मिला के हमें फाइनल रिजल्ट पता नहीं चल रहा, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा x = y और नो रिलेशन बिटवीन x एंड y, क्योंकि यहाँ पे x और y का जो ये फैक्टर है ये मल्टीप्लाई मतलब इक्वल है, दोनों बराबर है ना। लेकिन ये जो 105 है इस वाले से छोटा है। ओके, शायद मैंने यहाँ पे गलती कर दी है। जैसे हम फिर से कंपेयर करते हैं कि ये वाला इसके बराबर है लेकिन ये वाला इससे छोटा है। ठीक है, आंसर यही होगा, ये दोनों फैक्टर्स बराबर होंगे या फिर नो रिलेशन। ओके, क्योंकि इनमें एक फाइनल रिलेशन मिलके नहीं आ रहा है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आगे हमारे पास फिर से दो इक्वेशन दी हुई हैं जैसे कि आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इसका और इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें 30 मिलेगा। तो हमें 30 को ऐसे तोड़ना है जो प्लस या माइनस करके हमें 17 दे। तो उससे पहले मैंने आपको बताना भूल गया, हमें साइन कन्वेंशन सबसे पहले लिखना पड़ता है। तो प्लस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके दो फैक्टर्स बनाएंगे, ऐसे दो फैक्टर्स जो मल्टीप्लाई करने में 30 दे, प्लस या माइनस करने में 17 दे। तो वो दो फैक्टर्स कौन से होंगे, 15 और 2। यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो 10 और 9 का प्रोडक्ट 90 होता है। अब ऐसे दो फैक्टर जो प्लस या माइनस करने में 43 दे और प्रोडक्ट करने में 90 दे, तो ऐसे दो ही फैक्टर्स हैं, कौन से, 45 और 2। 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा और सब्ट्रैक्शन करेंगे उनका तो आएगा 43। तो अब मैंने जैसे कि बताया था, जब भी हमें एक्स स्क्वायर यहाँ पे जो भी वाई स्क्वायर जिसका भी कोफिशिएंट होता है उसको अपोजिट वाली इक्वेशन के फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो फाइनल फैक्टर्स जो आएंगे वो आएंगे -135 एंड -18 प्लस 225 एंड -10। ये -135 इस 225 से छोटा है, ये -18 इस -10 से छोटा है। इसका मतलब ये जो y है इस x वाले से बड़ा है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा y इज़ ग्रेटर देन x। ओके, तो मुझे लगता है ये आराम से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से हमारे सामने दो इक्वेशन दी हुई हैं। सबसे पहले हमें साइन कन्वेंशन देखना होगा। ये माइनस प्लस है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस प्लस में। यहाँ माइनस प्लस है वो भी किस में चेंज हो जाएगा, प्लस प्लस में। इसके बाद हमें क्या करना है, प्रोडक्ट। 15 4 जा 60। तो ऐसे दो फैक्टर्स जो प्लस या माइनस करने में 16 दें और प्रोडक्ट करने में 60 दे। तो सिंपल फैक्टर्स हैं 10 और 6। 10 को 6 से प्लस करेंगे तो 16 मिल जाएगा और प्रोडक्ट करेंगे तो 60 मिल जाएगा। अब यहाँ आते हैं, 18 2 जा 36। ऐसे दो फैक्टर्स जिनका प्लस या माइनस करें तो 13 मिले और प्रोडक्ट करने में 36। तो सिंपल है, 9 और 4, 9 4 जा 36 होता है। अगर हम प्लस करेंगे तो हमें 13 मिल जाएगा। अब यहाँ के दो फैक्टर 10 और 6 हैं, यहाँ के दो फैक्टर्स 9 और 4 हैं। क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट हैं तो हम इसके अपोजिट वाली इक्वेशन में इनके कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो फाइनल फैक्टर्स जो आएंगे वो आएंगे 20 एंड 12 इस वाली इक्वेशन के, 36 और 16 इस वाली इक्वेशन के। अब हम करेंगे कंपैरिजन। ये 20 इस 36 से छोटा है लेकिन इस 16 से बड़ा है। ये 12 इस 36 से छोटा है और इस 16 से छोटा है। मतलब इनका कुल मिला के कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा इफ़ x इक्वल्स टू वाई और नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड। मतलब कहने का ये है कि अगर आपकी ये फैक्टर्स हैं तो ये पूरा फाइनल रिजल्ट देना चाहिए। मतलब ये जो फैक्टर है वो इस वाली इक्वेशन की दोनों फैक्टर से बड़ा होना चाहिए। ये वाला जो फैक्टर है इस वाली दोनों इक्वेशन मतलब इस इक्वेशन के दोनों फैक्टर से बड़ा होना चाहिए या फिर छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका एक फैक्टर इसके एक फैक्टर से बड़ा है और इसका एक फैक्टर इसके एक फैक्टर से बड़ा है। इसमें फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाएगा। ओके, हमें एक सिंगल रिजल्ट चाहिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया है हमारे सामने, तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो इक्वेशन है इसमें लिखा हुआ है √289x प्लस √225y इक्वल्स टू 125 और दूसरी इक्वेशन में लिखा है √361x प्लस √25y इक्वल्स टू 15। अगर आपने स्क्वायर रूट का सेशन मेरा देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि 289 17 का स्क्वायर रूट होता है, 225 15 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, 361 19 का स्क्वायर रूट होता है और 25 का स्क्वायर, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है, 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है, 361 का स्क्वायर रूट 19 होता है और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो अब आपको यहाँ पे दो इक्वेशन बनती हुई दिखेंगी। तो अब इसमें दिखा जा रहा है कि यहाँ पे भी एक्स वाई वेरिएबल है और इसमें भी एक्स वाई वेरिएबल है। तो अब हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। मुझे लगता है कि आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ी होंगी जिसमें हम एक फैक्टर्स को सेम करते हैं कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके ताकि वो कट हो जाए और हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए। और जब हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है तो हम किसी भी इक्वेशन में उसको पुट करके अगले वेरिएबल की वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन में 1 का मल्टीप्लाई किया है और सेकेंड इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई किया है। तो जब हमने ये मल्टीप्लाई किया तो ये जो 15y है ये दोनों में कॉमन हो गया तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू -2 आ गई। अभी x की वैल्यू जो -2 आ गई वो मैंने इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी। जब मैंने पुट की तो मुझे y की वैल्यू 53/5 मतलब 10.3 मिल गई। इसका मतलब ये 10.3 इस -2 से बड़ा है तो y हमारा x से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हमने इसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, होप कि आपको समझ में आए होंगे।
और अगर आपको इसके बावजूद समझ में ना आए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं और अच्छे सेशंस ला सकूं और अच्छे क्वेश्चंस ला सकूं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।